हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे सन फार्मा की। सन फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर से है और इसने जो आज क्लोजिंग दी है वो है 1573 रुपये पे, यानी कि 1573। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है? जैसे कि आप जानते हैं, ये जो चैनल है ये मोस्टली स्विंग ट्रेड्स में लेके आता हूँ। इसमें आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड चल सकते हैं। आपने टेलीग्राम पे भी देखा, मैंने आपको कल मुत्तू फाइनेंस दिया, आज 10% का मूव आया उसमें। इन्फोसिस मैंने आज वीडियो डाली है, कल आपको मैंने आज दोपहर को मैंने आपको इन्फोसिस दिया था कि वीक हो गया है। कल देखेंगे आप इन्फोसिस को वीक होते हुए। सन फार्मा भी उसमें से एक स्टॉक है जो कल मुझे लग रहा है कि वीक हो सकता है। आर्ली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे 60 मिनट पे, तो देखेंगे कल सन फार्मा में कैसा मूव आ सकता है। 60 मिनट के चार्ट को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो इसका पैटर्न बन रहा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें वो लेवल आ चुके हैं कि कल ये एक डाउन मूव दिखा सकता है, क्योंकि इतनी रेजिस्टेंस है, इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। और जिस लेवल की यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ ये पिछले 2-3 दिनों से, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक डाउन मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर डाउन मूव आता है इसमें, तो एक अच्छा मूव आपको मिलेगा कल इसमें डाउन, अगर वो लेवल कटते हैं। वो लेवल कौन से हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, एंड तक जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे की सारी मेरी स्विंग ट्रेड की वीडियो मिलती रहें। और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स लेवल्स में शेयर करता रहूँ सन फार्मा के या फिर किसी भी स्टॉक के जिसकी मैं वीडियो डालता हूँ इन लाइव मार्केट। ठीक है, तो आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे की मेरी नॉर्मली 2 वीडियो रोज आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सैटरडे संडे में ट्राई करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा एक स्विंग ट्रेड लेके आऊँ, किसी पर्टिकुलर मूव जिसमें आना हो, जिसमें एक बड़ा मोमेंटम आना हो, वो स्टॉक्स में लेके आता हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग और फ़ायदा और स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1573 पे इसने क्लोजिंग दी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें रेजिस्टेंस मार्क करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें सेलिंग आ सकती है, तो मैं इसमें रेजिस्टेंस मार्क करूँगा। दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि ये लेवल पे इसकी रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मैं आपको फाइनेंशियल्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स तब देखते हैं जब हम एक बाय करके चल रहे होते हैं मोमेंटम स्टॉक में। इसमें सिर्फ एक डेली मूव या फिर 1-2 दिन का मूव है, तो उसमें फाइनेंशियल्स देखने का फायदा नहीं। उसमें आपको सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है। कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, वो मैं बताऊंगा। बट अपना खुद का एनालिसिस करें तभी ट्रेड लें। मेरा सिर्फ व्यू होगा, जो मेरे को लगता है एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। आपका खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक फाइनल रेजिस्टेंस हो सकती है इसकी। ठीक है, 1590 के आसपास फाइनल रेजिस्टेंस है ये। तो इसको क्रॉस करेगा तभी स्टॉक तेज होगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि क्रॉस कर सकता है अभी, कल या परसों के लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, किसके बाद ये वीक हो जाएगा, किस लेवल के बाद ये वीक हो सकता है? अगर हम इसके वीकनेस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये कल अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी कि 1500, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के नीचे अगर जाता है 1564 कह सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक गहरी रेजिस्टेंस इसने फेस करी है। ठीक है, तो अगर उस लेवल के नीचे जाता है ये 1564 के नीचे, तो आपको यहाँ पे इसमें एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इसी रेजिस्टेंस के हिसाब से, यहाँ फिर रेजिस्टेंस ली। तो अगर ये 1564 को काटता है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन। ठीक है, 1567 के नीचे, अभी 73 पे खुल रहा है। अगर ये 1567 के नीचे खुलता है कल, तो सीधा नीचे जाएगा। अगर ये इसके ऊपर खुलता है तो ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा और 1567 को काट सकता है। मान लीजिए यहाँ खुल गया ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे आएगा, तो आपको वेट करना है कि ये 1567 काटे। अगर ये डाउन खुलता है और 67 काटता हुआ निकल जाता है, तो आपको वेट करना है कि यहाँ सस्टेन करे, क्योंकि रीटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये इसके नीचे ही खुले 64 के नीचे और नीचे चलना शुरू कर दे, तो वो अलग सिनेरियो हो जाएगा। तो 3 सिनेरियो मैंने आपको तीनों बता दिए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि 1567 का अगर लेवल क्रॉस कर देता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो इसका जो पहला टारगेट, यानी कि डाउन टारगेट जो भी हम सेल मार रहे हैं, उसमें जो पहला एक मेरे को लेवल दिख रहा है जो आ सकता है कल आपको देखने को मिल सकता है, वो है 1518 का। 1518 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली और यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये वापस अगर इसको लेवल को काटेगा तो इस लेवल को टच करने, रीटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, और वो लेवल क्या है आपको पता है, 1520 का लगा लो आप, 1520 का लेवल। तो यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ पे लेवल देखेंगे तो आपको कम से कम 44 पॉइंट्स का मूव दिख सकता है। ठीक है, 44 पॉइंट्स का मूव कम नहीं होता, 44 पॉइंट्स का मूव इसमें आपको कल दिख सकता है। अगर आप इसका ऑप्शन भी लेके चलते हैं तो भी आपको फायदा है, फ्यूचर लेके चलते हैं तब भी आपको फायदा है।
तो दोनों तरफ आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर ये इस लेवल को काटता है। साथ में इसमें अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ जो कि आपका फ़ायदा कर सकती है कल के दिन, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो इसमें एक मैंने ट्रेंड देखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन थी ये इसने ब्रेक कर दिया, राइट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट लिया इसने, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो इस सपोर्ट के ऑलरेडी नीचे चल रहा है, यहाँ की भी रेसिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन की भी रेसिस्टेंस है। तभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस लेवल को काट के ये नीचे की तरफ आ सकता है 1520 पे। तो आपको 44 पॉइंट्स का मूव सीधा देखने को मिल जाएगा 1-2 दिनों के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा एक अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लिया था इसने, ये सपोर्ट लेके रेंज का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया सीधा, यहाँ पे वापस सपोर्ट लेने आया, सपोर्ट लेके यहाँ एक रेंज बना ली। अब ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा और सीधा आपको 1520 के लेवल इसमें दिख सकते हैं 1 दिन या 2 दिनों के अंदर। तो आपको वेट क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है ये 1564 का लेवल काटे। ऊपर की रेसिस्टेंस 1590 के आसपास है जिसके ऊपर तेज होगा, बट अभी लगता नहीं मुझे। इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 20% है, इसकी पॉसिबिलिटी 80% है। अगर ये 1564 का लेवल काटता है तो आपको सीधा 1520 के लेवल इसमें देखने को मिल जाएंगे। RSI की बात करूं तो इसमें मैं क्यों इसमें इतना श्योरिटी से आपको कह रहा हूँ कि नीचे आ सकता है, वो इसका रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न ये है कि आपको मैंने पहले कभी वीडियोस में ये चीज़ बताई नहीं है, बट फिर भी आपको ट्राई करूँगा कि आपको समझ आए, ताकि आप समझ सकें फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज़ दिखेगी, ये जो मैंने लाइन बनाई है, राइट। ये लाइन क्या है, ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन देखेंगे इतना मूव दे रही है यहाँ पे, इतना डाउन है, ठीक है। बट वहीं अगर आप RSI को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक डीप डाउन दिखेगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरी डाउन नहीं दिख रही, यहाँ पे देखिए RSI को देखिए कितना डाउन है। यहाँ पे RSI अगर आप देखेंगे इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से अगर मैं बात करूँ RSI की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसमें मैं अगर इसके ये वाले लेवल को देखूँ तो यहाँ पे एक साइडवेज आपको दिखेगा, पर यहाँ पे आपको इस लेवल से एक डाउनवर्ड दिखेगा। ये देखिए यहाँ से अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा आपको डाउन नहीं दिख रही, बट RSI आपको बहुत ज़्यादा डाउन दिखेगा। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डाइवर्जेंस ट्रेंड लाइन के। तो ये जो डाइवर्जेंस हैं तो इसमें होता क्या है, ये RSI जो है, प्राइस जो है वो RSI को फॉलो करता है, ठीक है, RSI को फॉलो करता है। तो प्राइस हमें इतना गिरता हुआ नहीं दिख रहा, बट RSI बहुत ज़्यादा डीप दिख रहा है गिरता हुआ। तो ये इसको फॉलो कर सकता है, इसको प्राइस मैच कर सकता है। तो प्राइस आपको यहाँ आता हुआ दिख सकता है ताकि वो पूरे डाइवर्जेंस आपको दिखें। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कल या परसों एक गिरावट आ सकती है सन फार्मा में। सन फार्मा आपको डाउन होता हुआ दिख सकता है। तो मेरा पूरा एनालिसिस आपको मैंने बता दिया, फाइनेंशियल नहीं देख रहे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी ऐसे स्टॉक्स डेली मूव बता सकूं और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऑप्शंस और फ्यूचर्स भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ। नॉर्मली मैं स्विंग ट्रेड्स ही देता हूँ, बट इतनी चौपी मार्केट में स्विंग ट्रेड्स में आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्विंग में हमें रखना पड़ता है, बट इतनी चौपी मार्केट में आप कैसे सेल कटेंगे। तो शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको एक प्रीमियम चीज़ दे रहा हूँ जो मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को देता हूँ, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। वो खुद के रिस्क पे करते हैं, अपना खुद का एनालिसिस करके करते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करते हैं। मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर करता हूँ। तो वो मैं आपको डेली मूव्स जो हैं वो आ रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, वो दिखा रहा हूँ। होप्स आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पे दबाएं। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट मैं देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।